नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब चलेगी फिंगर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पब्लिक के फिंगर की सचमुच कुछ ऐसे चली कि इन राज्यों की चुनावी राजनीति के कई पुराने मानदंड, कई पुराने मिथक पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अपनी फिंगर पर स्याही लगाकर, अपने वोट की ताकत दिखाकर जनता ने यह बता दिया कि अब पार्टियों और नेताओं को क्षेत्रवाद, जाति और धर्म के चश्मे से जनता के वोटों को देखना अब बंद करना होगा। जनता अब बदलाव चाहती है। जनता अब अपनी तरक्की पर लगा हुआ ताला खोलना चाहती है और इसीलिए उसने अपनी फिंगर की से पंजाब में नई पार्टी को मौका दिया है, तो यूपी और उत्तराखंड सहित बाकी 4 राज्यों में पुरानी सरकारों की ही वापसी कराई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पब्लिक के फिंगर की से बीजेपी की सत्ता का जो ताला खुला है, उसमें कई ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी सरप्राइज परफॉर्म किया है। इन्हीं में से एक है पूर्व आईपीएस ऑफिसर और कानपुर पुलिस के कमिश्नर रहे असीम अरुण। कन्नौज सदर जैसी बीजेपी के लिए मुश्किल रही सीट से विधानसभा पहुंचने के बाद अब यूपी पुलिस के सुपर कॉप रहे असीम राजनीति में कैसी असीम संभावनाओं को खोज रहे हैं, इस बारे में एबीपी न्यूज ने उनसे बात की है। मेरे साथ इस वक्त असीम अरुण साहब हैं जो कन्नौज सदर सीट से पहली बार विधानसभा में दाखिल हो रहे हैं और उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है, वो 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कई बड़े पदों पर यूपी पुलिस में रहे हैं और अब उन्होंने खाकी को अलविदा कह के, मैं कहूँगा कि खादी का दामन थाम लिया है और अब विधानसभा में वो आ चुके हैं। असीम जी, ये जो जनता की फिंगर की से आपकी सत्ता का, आपकी पार्टी की सत्ता का दरवाज़ा खुला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जनता के प्यार पर आपके लिए? ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है क्योंकि एज ए ट्रेंड अगर देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि लोगों ने इस बात को समझा, वोट बैंक की राजनीति, वोट की खरीदारी, वोट की ठेकेदारी अब नहीं चल रही है। अब केवल सुरक्षा, विकास, जो मूल मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे हैं, उन पे ये चुनाव लड़ा गया। 5 साल यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये काम हुए, लोगों ने पसंद किए और हम देख रहे हैं कि 37 साल के बाद पहली बार कोई पार्टी यूपी में वापस आई है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री वापस आए हैं, ना सिर्फ वापस आए हैं, 2/3 मेजॉरिटी से वापस आए हैं। इससे बड़ा नागरिकों का स्टेटमेंट, वक्तव्य शायद कभी नहीं हुआ होगा, वरना तो हर 5 साल में हम जनता के रूप में पार्टी को बदल दिया करते थे। तो अब ये बहुत संतोष का विषय भी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। अब और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी पूरी पार्टी के ऊपर है कि जो 5 साल हमने अच्छे काम किए, अब हम अपनी कल्पनाशीलता को और बढ़ा करके और ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे और जो मूल मुद्दे हैं उन पे और अच्छे से काम करेंगे। असीम जी, विकास के साथ साथ सुरक्षा इस सरकार का बहुत बड़ा एक आश्वासन रहा लोगों के लिए, भरोसा लोगों ने उस मुद्दे पर जताया और आप सुरक्षा के ही महकमे से जुड़े हुए थे। क्या वहीं से कुछ आपकी नज़दीकियाँ बनी, ऐसा कुछ? नहीं, नज़दीकी तो मेरी नहीं बनी और मेरा पार्टी में आने का जो क्रम है वो बिल्कुल अलग सा है और केवल 8 दिनों का ही, 1 जनवरी से 8 जनवरी का ही क्रम है। उससे पहले राजनीति या कोई राजनीतिज्ञों से मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन जो सुरक्षा की बात आप बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, और मैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर था, पुलिस कमिश्नर कानपुर या 112 या एटीएस में था, ये 3 पद मैंने 5 साल में किए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले सरकारों के मुकाबले हम लोग को देखने को मिला। कैसे? पहला, कानून के राज पे चलना चाहिए, ये चीज़ योगी जी ने पूरे महकमे को सिखाई। इससे पहले ऊपर के लेवल पे भी और जनपद में विधायक लेवल पे लोग सोचते थे कि व्यक्ति का राज होता है, कि विधायक जी ने बोल दिया तो अब मर्डर के मुकदमे से भी कोई बच जाएगा, मारपीट से तो बच ही जाएगा। लेकिन अब एविडेंस पे काम हुआ। पुलिसकर्मी बड़े आराम से किसी को कह पाते हैं कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि एविडेंस ये है। सो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, एक मूल सिद्धांत है जिस पे योगी जी ने काम किया और उसका परिणाम है कि कानून व्यवस्था सुधरी। असीम जी, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कॉप है ये वर्दी बदलने के बाद थोड़ा बदला हुआ है। आप न केवल यहाँ अपने साथियों को अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हैं, बल्कि
आप अनिल दोहरे जी जो 3 बार से सिटिंग एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, जिनको आपने डिफीट किया, उनके आप घर गए। ये बदला हुआ कॉप है या अंदरूनी तौर पर आप ऐसे ही हैं? नहीं, इसमें कोई बदलाव मेरे ख्याल से नहीं है। जो मेरे पिताजी ने मुझे, माँ जी ने आदर्श सिखाए, शिष्टाचार सिखाई है, उसी का अंग है। और पुलिसकर्मी को भी बहुत शिष्ट होना चाहिए और ज़्यादातर पुलिसकर्मी शिष्ट होते भी हैं। कोई एक आध जो गलती करते हैं तो विभाग उनको दंडित करता है, सुधारता भी है। जो आपने अंग्रेजी में बोला तो एक कहावत और भी है कि फर्म बट कर्टियस पुलिस। नियम, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन प्यार से बात करते हैं। जब दस्तखत करने का, कलम से लिखने का समय आता है तो बिल्कुल नहीं डरते हैं, कानून के मुताबिक काम करते हैं। असीम अरुण जी का ये कहना है कि उनके लिए पद केवल एक पड़ाव है, आगे बहुत यात्रा बाकी है। हम भी उन्हें ये शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसे ही अपनी इस जो राजनीतिक जीवन की पारी है उसमें सफल हों और जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उसमें वो कामयाबी हासिल करें। कैमरामैन प्रमोद के साथ विकास कौशिक, एबीपी न्यूज़, कन्नौज। प्रगति भी परिवर्तन भी अब चलेगी फिंगर की। जनता की फिंगर की ताकत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार वापसी की है सत्ता में। राजेश चौधरी जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, मथुरा की माट जो विधानसभा है वहाँ से आप निर्वाचित हुए हैं और आपने 8 बार के एमएलए रहे श्याम सुंदर शर्मा को पटकनी दी है। इस मुश्किल लड़ाई को जीतकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? खिलाफ विद था, इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार 8 बार से वो जीतते चले आ रहे थे, तो लोगों के मन में ये शंका थी कि कैसे हराएंगे राजेश। पर मेरा आत्मविश्वास था और पिछले 10 साल से मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा था। लोगों के बीच रहना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों के दिल की बात जानना, उसी का परिणाम है कि आज पार्टी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जीत करके आई है। मोदी जी के नाम का बोलबाला है, योगी जी के नाम का बोलबाला है, दोनों को लोग पसंद करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गरीब की पार्टी बनी है। तो उन लोगों को मैं ये समझाने में कामयाब रहा कि असली जो मार्ट का विकास करने वाला कोई हो सकता है तो वो राजेश चौधरी है। उसी का परिणाम है आज मैं आपके सामने बैठा। जनता का जो विश्वास आपकी पार्टी ने जीता है, जनता की फिंगर की ताकत जो आपने अर्जित की है, उसका जो श्रेय मैं कहूँगा वो आप किसे देंगे? फिंगर की ताकत तो है। आपने जो टाइटल चुना है वो भी प्रशंसनीय है बहुत। फिंगर की ही तो ताकत है, बाकी दूसरी कोई ताकत नहीं है लोकतंत्र में। तलवारें चलती नहीं है, गोली चलती नहीं है। यहाँ तो असली तलवार तो ईवीएम पे चलती है, जहाँ फिंगर आपको दबाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी या दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी, कमल का चिन्ह और मोदी, और उसमें 4 चांद लगाने का काम किया योगी जी महाराज ने। बुलडोजर बाबा आज उनको कहते हैं। वो जो कानून का राज स्थापित किया वो योगी जी महाराज ने किया, उस पर भी बहुत बड़ा वोट हम लोगों को मिला। तो ये थे हमारे साथ माट विधानसभा से नए चुने गए जनप्रतिनिधि विधायक राजेश चौधरी जी, जिनका पूरा विश्वास है कि वो अपने कामों पर खरे उतरेंगे और जनता की ताकत, जनता की जो फिंगर की ताकत है वो एक बार फिर उनका साथ देगी अगले विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन हेमंत के साथ विकास कौशिक, एबीपी न्यूज़, माट, मथुरा से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सत्ता का केंद्र है, लेकिन 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सुदूर पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग आवश्यकताओं और समस्याओं वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी हैं। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ नामी चेहरों तक भी पहुंचा एबीपी न्यूज और जाना कि आखिर पब्लिक की फिंगर की से अपनी सत्ता का ताला खुलने के बाद अब उनका एजेंडा क्या है। माधवन जी, आप दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं और जनता ने अपनी फिंगर का सही इस्तेमाल करके आपकी सत्ता का ताला खोला है। इसका श्रेय आप किसको देंगे और क्या है आपकी प्रतिक्रिया जनता के इस फैसले पर? लोग माने या न माने, पिछली बार से भी बड़ी लहर थी। 2017 से ये बड़ी लहर थी। आप देखेंगे परसेंटेज में तो वोट ज़्यादा मिला। हर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का और अच्छे लोग जीते हैं, अच्छे बहुमत से जीते हैं। और उसमें सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र में जो आज जात की बात होती थी उत्तर प्रदेश में, जातियों के बंधन तोड़ करके लोगों ने वोट किया। मुझे सभी समाज का, सभी वर्गों का वोट मिला। इसका सरकार की योजनाओं, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो विकास कार्य किए उनको जाता है। आप किस एजेंडे के साथ काम करने वाले हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं। दुर्गम क्षेत्र है और बहुत दुरूह क्षेत्र है, बहुत विस्तृत भी क्षेत्र है, क्योंकि देहाती क्षेत्र ज़्यादा है। तो इसमें काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। बहुत सारे विकास कार्य सरकार ने किए
कुछ अधूरे रह गए, उनको भी पूरा करना है। बाकी हमारे क्षेत्र में 4-5 प्राथमिकता मैंने तय की हैं, विकास की प्लानिंग बना के रखी है और इन 5 वर्षों में सारे कार्य कर करके क्षेत्र को पुनः एक आदर्श और विकसित विधानसभा बनाने का प्रयास करूँगा। जब भी रानू भैया के नाम का जिक्र होता है तो लोग दबंगई से जोड़ते हैं कि रानू भैया की छवि जो है वो काफ़ी दबंग नेता की है। तो इस छवि में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आप दूसरी पारी में, या जैसा अभी तक लोगों को पसंद आता आपका अंदाज वैसा ही रहेगा? नहीं, देखिए, हमें इसीलिए लोग वोट करते हैं, इसीलिए मेरा समर्थन करते हैं कि हम अन्याय के आगे खड़े होते हैं। नेता का मतलब ये नहीं है कि हाथ जोड़ करके सबको नमस्ते करे। अगर कहीं गलत हो रहा तो उसका विरोध करना भी नेता का दायित्व होता है। इस स्वभाव के कारण लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि नेता का स्वभाव ऐसा होना भी चाहिए। अपने जो लोग हैं समाज के प्रति उनका सम्मान करिए, उनके प्रति सहज रहिए, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो गलत लोग हैं, उनके प्रति यदि आप तन के खड़े नहीं होंगे, आपका सीना अपना नहीं लगाएंगे तो जनता आपको कभी पसंद नहीं करेगी। जनता आपको इसलिए चुनती है कि उसकी हर प्रकार की मदद आप करें। सुल्तानपुर से विधायक श्री विनोद सिंह जी हमारे साथ हैं। तो विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनता ने ये जो अपनी फिंगर की से जो आपका और आपकी पार्टी का दोबारा सत्ता में आने का रास्ता खोला है, इस पर आप किस तरह से जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और इस जीत का श्रेय आपकी नज़र में किसको है? जीत का श्रेय तो इसमें दो राय नहीं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ा संगठन है ये, और इसके मुखिया जो हैं आदरणीय मोदी साहब और प्रदेश में आदरणीय योगी साहब, उनकी नीतियों का पहली बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई है उसका लाभ सीधे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा है। तो विनोद सिंह जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि अब अगले 5 साल में जनता को किस तरह से बेहतरी के रास्ते पर ले जाने का एजेंडा है आपका? तो वही ये सुल्तानपुर का सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक कंजेशन, जाम की बहुत ज़्यादा है। इस पे जब तक मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या राज्य में अधिकारियों से बात करके कि भाई इस समस्या का क्या निदान है, कैसे किया जा सकता है, तो ये प्राथमिकता होगी मेरी। अब चलेगी फिंगर की में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जनता की शक्ति, उसकी फिंगर की से हुए बदलाव और उससे यूपी की विधानसभा में पहुंचे नेताओं का एजेंडा जानने का ये खास शो। आप कहीं मत जाइएगा। बड़े काम की होती है ये छोटी सी फिंगर। जब इस फिंगर पर आप स्याही लगवाते हैं तब आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अपनी फिंगर की पावर को पहचानिए, प्रदेश के लिए सही सरकार चुनिए और देखिए विधानसभा चुनाव में जनता की फिंगर किसे जिताएगी। एक खास प्रोग्राम में ओजोन अब चलेगी फिंगर की, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपिए ओजोन डिजिटल लॉक्स को, क्योंकि अब चलेगी फिंगर की। वेलकम बैक। हमारी इस खास सीरीज अब चलेगी फिंगर की का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं और आज के शो में हम बात कर रहे हैं जनता जनार्दन के द्वारा चुने गए नुमाइंदों से कि अब वो खुद को मिले इस जनमत का कर्ज चुकाने के लिए जनता की बेहतरी के लिए क्या एजेंडा सामने रखकर काम करेंगे। इस कड़ी में आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी ने बात की नए चुने गए विधायकों से और उन्होंने अपना एजेंडा बताया। अब चलेगी फिंगर के इस खास कार्यक्रम में मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय में हूं और इसी सिलसिले में हमारे बीच में भी एक खास नेता हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो नब्ज पकड़ते हैं लोगों की और उससे उनका इलाज करते हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर नीरज बोरा साहब की बात कर रहा हूँ, जो लखनऊ उत्तर सीट से दोबारा विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो आपको ये दोबारा जीत हासिल हुई है और जनता ने अपनी फिंगर की ताकत से, उसकी स्याही की ताकत से विधानसभा का ताला खोला है दोबारा आपके लिए, क्या कहेंगे जनता पर? मैं क्षेत्र की जनता जो कि जनार्दन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने उंगली से बटन दबाया और उंगली की स्याही ने करिश्मा दिखाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्ष बाद कोई लोकप्रिय सरकार दोबारा जीती है, दोबारा जिसे क्या कहते हैं काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है बराबर। तो यह इस बात का प्रमाण है कि लोग विकास चाहते हैं, लोग कानून व्यवस्था चाहते हैं
और विकास का मॉडल और कानून के राज को अगर सरकार लेकर चलती है तो लोग दोबारा उसको वोट देते हैं। तो जनता दोबारा अपनी फिंगर की ताकत से आपको विधानसभा और सत्ता में वापस पहुंचाए। क्या एजेंडा आपने तय किया अगले 5 साल के लिए? देखिए, जनता ग्रोथ चाहती है और विकास चाहती है, जॉब्स चाहती है, जीडीपी बढ़नी चाहिए। प्रदेश उस राह पर चल रहा है। 5 साल में बहुत सारी योजनाएं बनी और 5 साल की जो कार्य योजना तैयार हुई है उसको अगले 5 साल में और दिखता हुआ बनता हुआ लोग देखेंगे। और हर व्यक्ति की एक ही चाहत होती है कि जिस प्रदेश में वो रहता है वो प्रदेश देश का टॉप का प्रदेश कहलाए, लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखें। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर चल पड़ा है और मुझे मालूम है कि इस 5 साल में जो डिलीवरी है वो बेहतरीन होगी और हर दृष्टि से डिलीवरी होगी। जनता ने अपनी फिंगर की चलाई आपके फेवर में, क्या क्या वजह आपसे की गिनाएंगे कि इतना प्रचंड बहुमत आपकी पार्टी को मिला है और आप जैसे तमाम नए लोग पार्टी के दम पर भी अपने दम पर भी चुनकर विधानसभा में आए हैं? केवल विकास, जो जनता का मत था वो डेवलपमेंट के लिए था, विकास कार्यों के लिए। मोदी सरकार ने 14 से सत्ता संभालने के बाद और 17 में योगी जी ने सत्ता संभालने के बाद जो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया है। लोकतंत्र में सत्ता की हनक पर काबू करने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए 111 सीटें पाने में कामयाब हुई। इनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भी 2 विधायक शामिल हैं। हमारे सहयोगी ने इनसे भी बात की और जाना कि वो विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को कैसे निभाएंगे। प्रगति भी परिवर्तन भी अब चलेगी फिंगर की। जनता की फिंगर चली और उसने प्रगति को चुना, लेकिन परिवर्तन जिसका दावा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही थी उस परिवर्तन को नहीं चुना। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने पार्टी भले ही अच्छा नहीं कर पाई लेकिन अपने दम पर अपनी सीट पर जीत दर्ज की है और उन्हीं में से एक हैं लखनऊ पश्चिम सीट से जीत दर्ज करने वाले अरमान खान साहब। समाजवादी पार्टी से को रिप्रेजेंट करते हुए अब विधानसभा में पहुंचे हैं। अरमान साहब, तो किस तरह के मिक्स्ड फीलिंग्स में हैं अभी? देखिए, ये खुशी और गम दोनों का ही मिक्सचर है हम लोगों के मन के अंदर। लेकिन ये कहना कि समाजवादी पार्टी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, निश्चित तौर पर अगर आप वोटों का प्रतिशत देखें और जो सीटों का आंकड़ा आप देखें तो हम लोगों ने पहले से काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है, लोगों का विश्वास जीता है और मजबूत किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हम लोगों में रही है जिसकी वजह से हम लोग बहुमत में नहीं आ पाए, लेकिन एक जिम्मेदार और सशक्त विपक्ष अब की इस सरकार में आ रहा है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा निर्देश पहले भी दे चुके हैं हम सब लोगों को कि हम लोगों को जिस चीज़ के लिए जनता ने वोट दिया है उस चीज़ में जनता के साथ खड़ा रहना है, उनकी तकलीफ़ों में परेशानियों में खड़ा रहना है। कुछ दिन पहले लखनऊ सेंट्रल नाम से एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं जिस लखनऊ सेंट्रल की बात कर रहा हूँ वो फिल्म नहीं बल्कि लखनऊ की मध्य विधानसभा है, लखनऊ शहर की, जहाँ से रविदास मेहरोत्रा जो हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और एक बार फिर अपनी फिंगर की चलाकर जनता ने उन्हें विधानसभा में पहुंचाया है। तो रविदास जी, ये क्या कनेक्ट है आपका आपके क्षेत्र की जनता के साथ कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी आपकी पार्टी की आपने एक बार फिर से जगह बनाई जनता के दिलों में और उसकी की ने आपको विधानसभा में पहुंचाया? हम लोग लगातार 5 साल जनता के सुख दुख में, उनके दर्द में उनके साथ रहते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के लगातार हम लोगों ने 5 साल संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए जनता ने हमको अपना प्यार, समर्थन और विश्वास देने का काम किया है। रविदास जी, आपके बारे में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि आप 250 से ज़्यादा बार जेल गए हैं। हालांकि आप कोई आपराधिक मामले नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन इतने सारे लंबित मुकदमे आपके खिलाफ रहे हैं और आपको जेल जाना पड़ा है, तो ये कैसे ये रिकॉर्ड बनता चला गया? आपातकाल में मैं 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा। आपातकाल में जेल से रिहा होने के बाद लगातार हम लोगों ने छात्र युवा आंदोलन किए और उसके बाद जनता के मुद्दों को लेकर के हमने 47 साल में लगातार संघर्ष करने का काम किया और इन जन संघर्षों में हम 250 बार जेल गए। सारे मुकदमे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह के हैं।
एक मुकदमा भी आज तक किसी से कहा सुनी के भी दर्ज नहीं है। तो जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, अब तो एडवांस लॉक्स भी आ गए हैं जो आपकी फिंगर की से ही खुलते हैं और करते हैं आपकी सेविंग्स की सुरक्षा। इसी तरह आप भी जब वोट करते हैं तो अपनी फिंगर पर लगी हुई स्याही से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अगले 5 साल अपने हितों की सुरक्षा का जिम्मा किसे सौंपने वाले हैं। आज हमारी इस खास पेशकश अब चलेगी फिंगर की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।